हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न टुगेदर में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप चाहे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बैंक की या फिर रेलवे, सीडीएस और कोई भी टीचिंग एग्जाम, सीटेट हो या फिर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हो, उन सभी में आपका ये जो टॉपिक है ये मान लो एक रामबाण टॉपिक है। बिल्कुल ये पूरे अर्थमेटिक की जान माना जाता है। ये आपके जैसे आप बेसिक कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एलिगेशन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सभी चैप्टर्स में या तो डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में बहुत ही काम आता है। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक का आपका जो नाम है परसेंटेज प्रतिशतता है। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको 20% को क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि जो परसेंटेज है उसे हमें हटाने के लिए नीचे 100 लगाना होता है, तो हम लिख देते हैं। अब हमें क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आपका ये 1/5 आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम 25% के लिए आपसे पूछते हैं कि इसे आपको रेशियो में चेंज करना है, तो आपका ये 1/4 रेशियो आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लेते हैं थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड 16। ये है आपका, ये परसेंटेज है, इसको भी हमें रेशियो में चेंज करना है। ये आपका 50/3 परसेंटेज, तो ये आपका हो जाएगा, कट कर देते हैं 1/14 2/7 परसेंटेज। इसको आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। आपका हो जाएगा ये, ठीक है, नीचे 100 कट कर दो 1/7। तो ये आपका परसेंटेज, इतने आपके फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इसकी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम चेंज करते हैं किसमें। अब तो हमने किया था परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, तो चलिए अब सीखते हैं फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में चेंज करना। तो देखिए मैं आपसे कहता हूं कि आपको 1/5 को क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। और जब भी हमें किसी वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए भूला जाता है, तो हमें क्या करना होगा, उसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 20%। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/4 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए आप यहां से कट करोगे, ये आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। हम लेते हैं आपका 1/15। ठीक है, इसे भी परसेंटेज में चेंज करना है 100। ठीक है, आप कैंसिल करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 62/3%। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो वैल्यू आपको दी है उसे परसेंटेज में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपकी परसेंटेज वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए वैसे तो परसेंटेज आप ऐसे रट्टा नहीं लगाना है आपको, और मैं आपको केवल बहुत ही जो मोस्टली एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस जो पुराने पूछे गए हैं उनके बेस पे आपको कुछ इंपोर्टेंट परसेंटेज के बता रहा हूं। बस आपको क्या है, उन्हें देखना है और समझना है, आपको अपने आप ही वो टिप्स पे याद हो जाएंगे। देखिए ये देखिए, ये जो आपकी परसेंटेज की वैल्यू है, इंपोर्टेंट फ्रैक्शंस हैं आपके जो परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करने होते हैं और जो मोस्टली अब तक के सभी एग्जाम्स में आते हैं। देखिए ये 1/2, 1/3, 1/4 और 1/5।
आप इनके तो बहुत ही यूज्ड टू होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके बहुत ही इजी हैं और आपने बहुत ही छोटी क्लासेस में इन पे काम भी किया है। तो देखिए आपको इससे आगे जो है उनके साथ यूज्ड टू होना है, ताकि उन्हें आप बहुत ही कम टाइम में और स्पीडली अपने क्वेश्चनों में कर पाएंगे। देखिए जैसे कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये बताइए 4/6, ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो 4/6 की आपको वैल्यू बतानी है, तो आपको क्या करना है, आप 4/6 की वैल्यू निकालने के लिए आपको 1/6 को ढूंढना है इस टेबल में। तो देखिए हमारा 1/6 कहां पे है, यहां पे। तो 1/6 आप देखोगे तो 1/6 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1/6 था हमारा 16 2/3%, ठीक है। तो 1/6 की वैल्यू हमारी ये थी और हमें 4/6 की परसेंटेज में चाहिए वैल्यू। तो हमें क्या करना है, ये 4 ऊपर आया है, बस इतना चेंज है, तो इस 4 से ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 4 की 16 से करोगे आपका 64, ठीक है। 8 यहां पे करोगे 8/3। लेकिन आप देखिए ये जो आपका फ्रैक्शन है यहां पे 8/3, ऊपर वाली जो है न्यूमरेटर उसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, हमारा हमने इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 64 आ गया, 8 आ गया। अब देखिए 3 से अभी हमारा 8 तो डिवाइड हो ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, 64 3 2 जा 6 हो गया, +2, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 2/3। तो जो इसकी वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी 66 2/3%। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके बिल्कुल टिप्स पे और सेकंडों में आप इसे करोगे। और देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो बेसिक था बिल्कुल छोटी क्लासेस वाला, उसमें हमें लगता है टाइम ज्यादा, तो क्या करते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ठीक है, फिर कट करेंगे, फिर अब इसे इस तरह से करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे इस तरह से करेंगे, फिर आपका होगा इस तरह से, जब जाके आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ओके, तो देखिए अगर आप बेसिक मेथड से इसकी वैल्यू निकालने में लगेंगे तो देखिए आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक एक सेकंड की बहुत ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसे बेसिक से निकालते हैं तो हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप कट करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 200/3, ठीक है। अब आप इसे डिवाइड करोगे तब आपका आएगा ये, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है। अब ये इस तरह के था, अगर हम देखो आपको एक और एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको वैल्यू निकालनी है 4/5 की परसेंटेज वैल्यू बताइए, तो आपके दिमाग में एक साथ ही क्लिक होना चाहिए कि आपको किसकी वैल्यू देखनी है, 4/5 है तो ऊपर 1/5, टेबल में देखोगे 1/5 की 20% थी। तो देखिए जब आपका 1/5 था 20, तो बस इसमें क्या चेंज हुआ, यहाँ पे आपका क्या आ गया 4 आ गया बस। तो आपको क्या करना है 4 से 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 80%। तो इस तरह से देखिए बहुत ही शॉर्टकट है। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपको क्या करना है, 3/7 की परसेंटेज वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आपके माइंड में क्या क्लिक होना चाहिए 1/7। तो यहां पे देखोगे आप 1/7 की वैल्यू क्या थी 14, 2/7 थी। तो देखिए 1/7 था हमारा 14 2/7%। तो आपके माइंड में ये हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 था, 3 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखिए 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 42 6/7%, ये आपकी वैल्यू आ गई। इतना इजीली आपको कर दोगे, बस इसे क्या है एक बार आपकी टिप्स पे हो जाएगी, ये प्रैक्टिस करते करते आपका टाइम भी बच जाएगा। ओके, तो हम और एग्जांपल्स लेते हैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए।
देखिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपको वैल्यू निकालनी है 4/9 की। तो आपके माइंड में क्या देखना है, आपको टेबल में 1/9 को देखना है। तो देखिए 1/9 की वैल्यू क्या है आपकी, 1/9 की वैल्यू है ये। तो देखिए 1/9 है आपका 11 1/9%। अब इसे आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें चेंजिंग क्या है कि ऊपर 4 है बस। तो आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 की आप क्या करोगे, 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 44, और 1 से करोगे तो 4/9%। इतना इजीली हो जाएगा। बस आपका एक बार ये हो जाए आराम से समझ में, फिर आप टिप्स पे करोगे सभी कुछ। देखिए एक और लेते हैं। अगर हम इसमें मैं आपसे पूछता हूं 7/9 की वैल्यू क्या होगी परसेंटेज में, तो देखिए फिर वही है हमारा सेम, क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 7 से आप करोगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे क्या होगा, 7 की 11 के साथ और 7 की 1 के साथ, तो ये आपका परसेंटेज में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए और एग्जांपल लेते हैं। देखिए मैं आपसे पूछता हूं कि आपकी वैल्यू है जो, हाँ मैं आपसे पूछता हूं 5/11। तो आपके माइंड में क्या होना चाहिए, 5/11 की वैल्यू क्या है। तो आपको क्या देखना है हमेशा, 1/11 क्या था हमारा, 1/11 की वैल्यू क्या थी आपकी ये, तो उसे आप यहाँ पे देख लोगे। बस एक बार आपके ये रिवीजन में आ जाए तो आप टिप्स पे करने लग जाएंगे। देखिए 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 की 9 से, 5 की 1 से 11%, खत्म। ठीक है, अगर आप वैसे करने लगोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम की बहुत ज्यादा कीमत है। एक एक सेकंड आपकी है बहुत ही कीमती है। देखिए और एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूं 3/11 की वैल्यू, कि 3/11 को आपको परसेंटेज में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 का 27 और 1 के साथ 3/11%। ऐसे इजीली आप कर लोगे। अब हम क्या है और बेसिक को देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि आपको 100% को सिंपल फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसे चेंज करने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जैसे कि आपका इतना परसेंटेज है 106 2/3% है, इसे आपको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, देखो अभी हमने पढ़ा था 100% किसके बराबर आ रहा था आपका, 1 के बराबर। तो देखिए तो 100 कितना हो गया आपका 1 प्लस, अब देखिए आपका कितना बचा 100 के बाद 6 2/3%। और अभी हमने टेबल में पढ़ा था कि 6 2/3 किसकी वैल्यू थी आपकी, देखिए यहाँ पे 6 2/3 आपकी किसकी वैल्यू थी, ये रही आपकी 1/15 की। तो देखिए 100 में जब आप 6 2/3 ऐड करते हो तो ये आता है आपका, तो 100 की वैल्यू हो गई आपकी 1, तो 6 सही 2/3, इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, अभी हमने यहाँ पे देखा था 1/15, तो 1 प्लस 1/15, तो ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 16/15। ओके, वेरी सिंपल। तो देखिए हम जो अब तक हमने सीखा है उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो सीखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ 16 2/3% of a number added to itself, then result become 4956, find original number। तो इसने कहा है कि किसी नंबर में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट बनता है वो हमें इतना मिल जाता है। तो हमसे पूछा है कि आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। देखिए अभी हमने टेबल में पढ़ा था कि 16 2/3% जिसकी वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी कितनी थी, ये थी हमारी 1/6, ठीक है। अभी हमने टेबल जो अभी डिसाइड की थी उसमें देखिए ये था, ये जो हमारा 1/6 है ये क्या आपका
ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल नंबर है, मतलब अगर आप हिंदी में देखोगे तो ये आपकी मूल संख्या है, ठीक है। और ये अगर हम आपसे कहने लगे कि 6 का 16 सही 2/3 परसेंटेज क्या होगा, तो वो होता है आपका 1। इसमें कहा गया था एडिड, तो देखिए एडिड करने के लिए आप इस पे +1 लगा दोगे, ठीक है। तो देखिए 6 + 1 आपका कितना हो गया 7, तो आपका रिजल्ट तो आ गया 7, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 4956, ठीक है। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है, ओके। तो हम यहां से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 7 से इसे डिवाइड करोगे, ओके, ये आपका आ जाएगा 708, ठीक है। अब हमसे पूछा था फाइंड ओरिजिनल नंबर, तो देखिए इसमें ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 6 था, ठीक है। अब हमारे पास 1 की वैल्यू आ चुकी है, तो ओरिजिनल 6 था, 1 की वैल्यू ये है, तो हमें क्या करना है, इसकी 6 की मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 708 से, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका ओरिजिनल जो नंबर है ये आपका ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, ओके। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पे क्या है, अब मैंने आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं, इफ 6 सही 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 5670, ठीक है, 5670 हो जाता है फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो देखिए हमने यहां पे क्या दे रखा है, किसी नंबर का अगर 6 सही 2/3 परसेंटेज उस नंबर में से घटा दिया जाए तो आपको क्या रिजल्ट मिलता है, ये मिलता है। तो आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हमने टेबल में आपको सिखाया था कि इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी 2/3, परसेंटेज किसके बराबर था आपके 1/15 के, ओके। तो देखिए यहाँ पे 15 क्या था आपका, ये आपका ओरिजिनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए 15 का 6 सही 2/3 परसेंटेज 1 होता है, ओके। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के बारे में बोला गया है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का साइन लगाना है। तो 15 में से आप 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 14, जिसकी वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 14 की वैल्यू दे रखी है आपको 5670, ओके। तो देखिए अब क्या करोगे आप, यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे, तो चलिए 1 की वैल्यू निकालते हैं, 14 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका 405। अब हमसे पूछा क्या है, देखिए फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो आप समझ पा रहे हैं हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर निकालना है। हमारे पास ओरिजिनल था क्या 15 था, पहले 15 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू आपके पास है, तो आपको क्या करना है 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे आप 405 से, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ओरिजिनल नंबर निकाल लोगे।